मॉर्निंग साथियों, आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी तैयारी में जुटे होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग जीएस के इम्पोर्टेंट टॉपिक को देखेंगे और इसमें यूपी स्पेशल ज़्यादा और ये पुलिस के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनसे ज़्यादा रिलेटेड क्वेश्चन देखा जाएगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए बिना देर के हुए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्न में से किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों को कितना क्वेश्चन आता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट, शूद्र का। चलिए इसके बारे में कुछ डिटेल देख लेते हैं। सनातन धर्म में चौथा और अंतिम वर्ण शूद्र था। इसकी चर्चा ऋग्वेद के 10वें मंडल में पहली बार मिलती है। इनका कार्य 3 वर्णों की सेवा करना एवं शिल्प कला माना गया है। इनकी उत्पत्ति ब्रह्मा के पैरों से मानी जाती है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें के सारे कीवर्ड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, चीनी यात्री फायुयान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट, चंद्रगुप्त द्वितीय के। क्वेश्चन नंबर 13, 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग अपना आंसर चुन लेंगे और आप लोग लास्ट में कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ। देख लेते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लेते हैं। प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में किनके मध्य लड़ा गया था? तो राइट आंसर देख लेंगे, आप लोग चुन लेंगे। राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। राजपूत और मुगल सैनिकों के मध्य हल्दी घाटी का युद्ध जून 1576 में लड़ा गया था। बादशाह अकबर ने मेवाड़ को पूर्ण रूप से जीतने के लिए मानसिंह एवं आसफ खां के नेतृत्व में महाराणा प्रताप के विरुद्ध विशाल सेना आक्रमण के लिए भेजी थी। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से कीवर्ड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, शहनाई से। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हिंदुस्तान के विख्यात शहनाई वादक थे। इनका जन्म डुमराव बिहार में हुआ था। वर्ष 2001 में इनको भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और कुछ और देख लेते हैं। हरिप्रसाद चौरसिया बाँसुरी वादक हैं और अमजद अली खां सरोद वादक हैं और निखिल बनर्जी सितार वादक और शिव कुमार शर्मा संतूर वादक। तो ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट है जो आपको यूपी पुलिस में देखने को मिलेगा। अंधकारमय द्वीप है या अंधकारमय द्वीप किसे कहते हैं? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसका आप लोग राइट आंसर चुन लेंगे। अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया। तो राइट आंसर हो जाएगा ये पॉइंट, अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 7, रोम शहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बसा है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट, टाइबर नदी के तट पर। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट, जोग प्रपात। जोग प्रपात कर्नाटक में शरावती नदी पर है। इसकी ऊंचाई 250 मीटर है। यह 4 छोटे छोटे प्रपातों राजा, रॉकेट, रोरर और दाम ब्लाचे से मिलकर बना है। इसका एक अन्य नाम गोरसप्पा भी है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसका दूसरा नाम याद रखेंगे, गोरसप्पा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं लगती है? गुजरात, गोवा, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था? तो बी पॉइंट, राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने।
महालनोबिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना के साथ जोड़ा गया है? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के साथ। महालनोबिस मॉडल आर्थिक विकास का मॉडल है जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय लाई गई थी। इसमें उपयोगों के विकास पर बल दिया गया था। इस मॉडल के प्रवर्तक भारतीय संख्याविद प्रशांत चंद्र महालनोबिस थे। तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र में सर्वोच्च उत्पादकता है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट, परिवहन, संचार एवं वाणिज्य। भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र की उत्पादकता लगभग 17% है, जबकि परिवहन, संचार और वाणिज्य की उत्पादकता लगभग 18.5% है। विनिर्माण क्षेत्र में उत्पादकता 16.5% है। तो फर्स्ट सेकंड हो गए, इसमें राइट आंसर आप लोग जान गए हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी रीट ऐसी है जो केवल किसी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध लागू की जा सकती है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट, परमादेश। भारत में नागरिक कितने वर्ष की आयु में वोट दे सकता है? तो पहले 21 वर्ष थी, अभी कितनी वर्ष हो गई है, और 21 वर्ष कब से कब 21 वर्ष थी और कब 18 वर्ष कर दिया गया? ये कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, 18 वर्ष। पंचवर्षीय राज्य व्यवस्था संबंधित है प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट, 11वीं अनुसूची में रखा गया है। मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से पुत्र का जन्म होगा? राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट, पुरुष का वाई एवं स्त्री का एक्स गुणसूत्र। सत्रह नंबर क्वेश्चन, जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो द्रव पर क्या प्रभाव पड़ता है? द्रव ठंडा हो जाता है, द्रव उबलने लगता है, द्रव में कोई परिवर्तन नहीं होता है, द्रव वाष्पीकृत होने लगता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट, द्रव उबलने लगता है। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया था? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट, 1989 में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति को बनरौत के नाम से भी जाना जाता है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, राजी को। उत्तर प्रदेश में भारत खंड हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय किस नगर में स्थित है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा नौटंकी, ए पॉइंट। उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का कार्य राज्य की नीतियों का निर्धारण, कार्यपालिका पर नियंत्रण एवं विधि विभागों के मध्य समन्वय करना होता है। बताइए यह किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा या विधानमंडल? तो राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट, विधानसभा के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग स्थापना किया गया था? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। राइट आंसर हो जाएगा 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हित के लिए किसे प्रभावी बनाने की जरूरत है? पुलिस व्यवस्था को,
मूल अधिकार को, पूंजीवाद को, आयात निर्यात को। तो राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह के पुलिस एग्जाम में आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ये पॉइंट, पुलिस व्यवस्था को। क्वेश्चन नंबर 25, केंद्रीय सरकार पुलिस अधिनियम कब आया था? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, IMP लिख के इसको अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, जिससे आप लोगों को ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो पुलिस एग्जाम देने वाले हैं विद्यार्थी। तो राइट आंसर जाएगा बी पॉइंट, 1861 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश पुलिस विनियमों के अंतर्गत ग्राम चौकीदार उत्तरदायी होता है, किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा जिला पुलिस अधीक्षक के प्रति, ये पॉइंट। केंद्रीय आलू अनुसंधान कहाँ अवस्थित है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, शिमला में। डियर फ्रेंड्स, अगर ये आप लोगों को प्रैक्टिस सेट आप लोगों को पसंद आ रहा होगा तो ऑल इंडिया नेक्स्ट एग्जाम को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। तो देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। केंद्रीय आलू अनुसंधान शिमला में है, केंद्रीय चावल अनुसंधान कटक में है, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान राजमुंद्री में है, भारतीय कृषि अनुसंधान नई दिल्ली में है। तो ये चारों के चारों याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू किया था? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन के आर्थिक सुधारों में सबसे प्रमुख सुधार उसकी बाजार नियंत्रण नीति है। उन्होंने बाजार में निम्नलिखित विभाग नियुक्त किए। पहला है सहना या मंडी बाजार अधीक्षक थे, और नासिर नाप तौल का अधिकारी था, परवाना नबीस परमिट का अधिकारी था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही हुए? टोटल 28 क्वेश्चन थे, 28 में से कितने राइट हुए, कितने रॉन्ग हुए, इसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।